दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ खबर के साथ। खबर यह है कि लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी में आज चाचा भतीजे एक साथ दिखे, एक ही मंच पर दोनों एक साथ दिखे और उन्होंने मंच से कहा ये गढ़ नेताजी का गढ़ है। नेताजी के लोगों यहाँ से उनसे मोहब्बत करते हैं और नेताजी उनसे मोहब्बत किया करते थे। आप ही ने उन्हें नेता बनाया और आप ही ने एक अपना नेता बनाया और आप ही ने उन्हें एक देश का बड़ा नेता बनाया था। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में जो दूरियां थी वो चीज आज एक मंच पर दिखे, वो दूरियां भी खत्म। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कभी नहीं कहता था कि मेरे परिवार में कोई दूरियां हैं। राजनीतिक दूरियां थी, आज वो भी खत्म हो चुकी हैं। शिवपाल के पैर छुए बोले अखिलेश, चाचा भतीजे में नहीं थी दूरियां, ये राजनीतिक दूरियां थी जो आज खत्म हुई। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव जी के पैर छुए और ये कहा कि ये दूरियां नहीं थी, एक राजनीतिक दूरियां थी, आज वो भी खत्म हो चुकी हैं। सैफई के एसएस मेमोरियल स्कूल आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने पैर छूकर और बुके देकर शिवपाल सिंह यादव का स्वागत किया। मंच पर राम गोपाल यादव जी, प्रसपा महासचिव आदित्य यादव और सपा नेता राम गोविंद चौधरी भी साथ रहे। अखिलेश ने कहा कि परिवार के एक होने से बीजेपी घबरा गई है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 5 दिसंबर को होने जा रहे चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। यह ऐसा पहला चुनाव है जब नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है। ये सभी लोग नेताजी से जुड़े रहे हैं। नेताजी ने कभी जसवंत नगर के लोगों को अपने से दूर नहीं समझा। अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी को बनाया है। जीवन भर के संघर्ष में यहाँ की जनता के सहयोग ने उन्हें देश की राजनीति में बड़ा बनाया था। आप लोगों ने उन्हें नेता बनाया, आप ही लोगों ने उन्हें बड़ा नेता बनाया। देश की राजनीति में भी बड़ा नेता मैनपुरी की जनता ने उन्हें बनाया है। ये अखिलेश यादव जी का कहना है। उन्होंने कहा कि आपने उन्हें नेता बनाकर हिंदुस्तान का नेता बनाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश की निगाह मैनपुरी के उपचुनाव पर है। पूरा देश देखेगा कि इस सीट पर ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी को मिल रही है। अखिलेश ने शिवपाल सिंह यादव का बार बार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि दूरियां हैं, मैं बताना चाहता हूं कि चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, ये राजनीतिक दूरियां थी। खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। अब घबराहट तो बीजेपी को हो ही रही होगी। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये दूरियां राजनीतिक दूरियां थी, वो भी आज खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अब घबराहट जो है भारतीय जनता पार्टी को हो रही होगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी अपने हर वादे को भूल गई। इतनी साजिश कोई पार्टी नहीं करती जितनी बीजेपी करती है। उन्होंने कहा कि परिवार दूर हो तो कहते हैं कि परिवार में झगड़ा है और परिवार एक हो जाए तो कहते हैं कि परिवारवादी पार्टी है। ये तकलीफ बीजेपी को है और रहेगी, क्योंकि वे हर जगह कमी ढूंढते हैं। ये अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी को कुछ ना कुछ चाहिए, जो हमारे अंदर कमी ढूंढते हैं वो बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार की किस योजना से मुश्किल में पड़े, बताया किन मामलों में यूपी हो गया अव्वल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की गड्ढा मुक्त करने की योजना भ्रष्टाचार की योजना मात्र है। पता लगाना मुश्किल हो गया है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। लक्ष्य तो कोसों दूर, सिर्फ और सिर्फ झूठी बयानबाजी से ही भाजपा सरकार काम चलाने का जोहर दिखा रही है।
अखिलेश ने रविवार को जारी बयान में कहा कि सड़कों की बदहाली में भी उत्तर प्रदेश अव्वल हो गया है। गड्ढे भरने के लिए कई बार हजारों करोड़ रुपए का बजट तो जारी हुआ पर बंदरबाट में इसकी धनराशि किस गड्ढे में चली गई, निष्पक्ष जांच से ही शायद कभी पता लग सकेगा। ये अखिलेश यादव ने कहा। भारतीय जनता पार्टी वादे करती है, सड़कें बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आज ये हालत हो गई है कि ये पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कों का ये हल्ला कई बार मच चुका, नतीजा कुछ नहीं निकला, उल्टे विभागीय मंत्री ही बदल गए। फिर एक नए मंत्री ने भी कई बार घोषणाएं कर गड्ढा मुक्त सड़कें होने की 15 नवंबर 2022 अंतिम तिथि बताई। उन्होंने कहा कि पुल और सड़कों के निर्माण में मानकों को ताक पर रखकर काम करने का नतीजा है कि सड़कें बनते ही टूटने लगती हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज में जहां हर स्तर पर निर्माण कार्य में घोटाला हुआ है, वही समाजवादी पार्टी की सरकार में बने पुल, एक्सप्रेसवे अपनी गुणवत्ता की वजह से आज भी उदाहरण बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं होंगी। लोगों को गुमराह करने के लिए ही भाजपा वादे करती है, बाद में उन वादों को भाजपा जुमला बताती है। जनता सब समझ गई है, भाजपा की झूठ की हांडी अब कभी नहीं चढ़ेगी। ये अखिलेश यादव ने कहा। जनता सब कुछ समझ चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, जो झूठे बयान देती है, वो बाद में उसे जुमला बता देती है, तो जनता सब कुछ समझ चुकी है। अब देखने वाली बात तो ये होगी क्या मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने पाले में करती है या फिर वहां पर साइकिल दौड़ेगी, क्योंकि वहां लगभग 26 सालों से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही वहां से सांसद बनते रहे हैं, क्योंकि 5वीं बार लगातार सांसद समाजवादी पार्टी वहां बना चुकी है। अब देखने वाली बात होगी क्या भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी वहां जिता पाती है या फिर वहां फिर समाजवादी पार्टी ही अपना प्रत्याशी जिताएगी, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रहा है। अब जो है 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को उसका रिजल्ट आना है, क्योंकि अब देखने वाली बात होगी क्या वहां पर फिर से साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगा। अब मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ और अपील करता हूं कि जिन लोगों ने अभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज मैं आपसे नई खबर के साथ मिल सकूं। जय हिंद।